बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं ज़रा चना चाट बना रही थी, कुछ रिफ़्रेशमेंट कर रही थी, कुछ चाय शाय पे बुला रही थी कुछ लोगों को, कुछ पड़ोसियों को जो अपने होते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं, आपके हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं। तो मैंने सोचा चले जी आज ये मिल बैठने का ही बहाना होता है कि चाय शाय बनाते हैं, साथ में हल्की फुल्की सी रिफ़्रेशमेंट रख लेते हैं। तो साथ ही साथ मैंने आपके लिए व्लॉग्स बना रही जी। तो मैं बना रही हूँ चना चाट। चना चाट बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की लगती है जी। जी चने मैंने वाइट ले लिए थे, हाफ़ केजी, इसके ऊपर बॉईल कर लिए थे। इसके ऊपर से जो वाइट वाइट छिलका होता है ना, वो उठा रही हूँ। वो बहुत आ जाता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जी। आधा किलो मैंने जी लिए थे वाइट चने। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था प्रेशर में, तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर लगा दिया था, तो काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने 2 बॉयल आलू लिए, उसको भी चॉप करके कटिंग कर ली है, वो भी मैं साथ में मिक्स कर रही हूँ। उसके बहुत ही मज़े की ये चना चाट बनती है। आपको यकीनन याद आता होगा जब हम स्कूल के दौर में होते थे तो वो चने वाले चना चाट बेचने आता था, छाबड़ी वाला, तो बिल्कुल वही टेस्ट मुझे लग रहा था। इसी तरह 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग की हुई थी, बारीक चॉप की हुई थी, और चॉप किए हुए ही टमाटर थे, एक अदद वो डाल दिया था। ग्रीन चिलीज़ थी मेरे पास, वो 1 चम्मच भर के बहुत बारीक बारीक मैंने ये सब कटिंग किया हुआ था, लाइक जस्ट चॉपर में डाल के चॉप करते, बट मैंने हाथ से ही नाइफ़ की ही मदद से ये चॉप कर ली थी। सारी चीज़ें इतनी बारीक बारीक काट ली थी। तो साथ ही मैंने पुदीना और धनिया भी डाल दिया था कटिंग करके। बड़ा ही अच्छा लगता है जी, इसका टेस्ट जो आता है बहुत अच्छी तरह से। तो जी यहाँ पे अब मैं पता है क्या करने लगी हूँ, अब मैं यहाँ पे डालूँगी इमली को। मैंने भिगोया था, उसका पल्प लेके, ये देखिए इमली को भिगो दिया था, उसको मैंने ये इस तरह सा थिक थिक सा लिक्विड तैयार कर लिया था, और उसके अंदर ही मैंने 1 चम्मच भर के लेमन का डाल दिया था। मतलब आपका जो बड़ा वाला नींबू होता है ना, वो भर के स्क्वीज़ कर ले, मतलब 1 चम्मच भर के था वो स्क्वीज़ कर ले पूरा वाला, वो था। ये सारा पानी मैं 6 से 7 चम्मच इस पे डाल देती हूँ जी। ये देखिए जी, बड़ा अच्छा जूसी सा फ्लेवर आता है इसके साथ ही, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की लगती है ये चाट, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने डाल दिया। कलर देखिए आप, कितने हसीन लग रही है ना, देखें जी बिल्कुल। आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जी। यहाँ पे भर के मैं होममेड चाट मसाला डाल रही हूँ। ये चाट मसाला भी मैंने घर में बनाया था, यकीनन आपको भी बनाना ज़रूर बताऊँगी, सिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि कितना मज़े का चाट मसाला ये बनता है। ये मैंने रमज़ान में बनाया था, जो अभी तक चल रहा है मेरे पास। तो जी ये बहुत मज़े का बना था, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अच्छा जी, इसी तरह हल्की सी मैंने 1 पिंच हल्दी डाल दी है, और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, जिसका टेस्ट आता है। अच्छा यहाँ पे आपके पास अगर सुरख मिर्च, वो जो दादड़ी मिर्च होती है ना, रेड वाली जो होती है, वो वाली डालें ना, वो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे ही मैंने जी डाल दिया था। हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि मैंने चने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं मैंने डाला जी। ये बहुत ही जूसी सा मज़ेदार सा जो चना चाट हो गया है हमारा तैयार। अब अगर आप इसमें पापड़ी डाल लेना तो क्या ही मज़ा आता है जी। पापड़ी मेरे पास थी नहीं, ना ही मैंने बनाई थी, तो ज़रूर होती तो मैं डाल देती इसमें जी। ये तो देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह कलरफुल सी हमारी चना चाट हो गई है तैयार। ये इसको हम रखते हैं थोड़ा फ्रिज में। अब मैं चलती हूँ अपने कटलेट्स की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही मज़े की चाट देखें, इतनी कलरफुल सी लग रही है, इतनी मज़े की लग रही है जी। चलिए, लाइक का बटन तो आपने प्रेस कर ही दिया होगा यकीनन, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मैं अब कटलेट्स की तरफ चलती हूँ। कटलेट्स के लिए भी मुझे चाहिए होंगे, मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे जी, उनको बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको हाथों ही की मदद से मैश कर लिया था, इसी तरह कुछ करके। तो फिर अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ, ये भी बहुत मज़े के कटलेट्स बनते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे इसमें चिकन नहीं डाली थी, लेकिन मैंने चिकन का मैंने वो पाउडर डाला था, वो भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट आ रहा था जी। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है चॉप करके, हरी मिर्च लिए 1 चम्मच भर के, मतलब से 3 से 4 मेरी ग्रीन चिली थी, वो भर के ले ली थी मैंने। यहाँ पे मैंने पुदीना और हरा धनिया जो था वो मैंने 1 से 2 चम्मच भर भर के मैंने कटिंग करके वो भी डाल दिया है मैंने। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप कटलेट्स बनाते हैं तो उसमें। अच्छा आप इसमें कैरेट बॉईल करके भी डाल सकते हैं, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शनल होता है, आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो खाली आलू के कटलेट्स बनाने। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का डाल रही हूँ, थोड़े से स्पाइसी स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है।
और साथ में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। अच्छा, ये मैं मुझे पता है, आइडिया हो जाता है मुझे हाफ़ टी स्पून का और कैसे, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं बिना चम्मच के ही डाल रही थी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने डाली थी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून छोटी मुन्नी सी, ये देखिए टी स्पूनी सी थी, वे मैंने हल्दी डाल दी सी, कलर अच्छा आता है इससे हल्दी का, तो ये डाल दिया था मैंने। 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है। अब मैं उसको, ये देखिए हाथ पे रखकर हमेशा इसको क्रश कर लिया करें हाथ से थोड़ा सा, तो ही इसमें डाला कि जो इसकी लाजवाब सी खुशबू आती है, कमाल की खुशबू होती है, बहुत अच्छे से आती है। 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। 1 पिंच मैंने कलवंजी डाली थी, अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट भी अच्छा लगता है उसका। 1 पिंच ही डाली थी, ये देखिए हाथ में पकड़िए ना, नज़र नहीं आ रही आपको, लेकिन 1 पिंच ही थी जी, बिल्कुल। ये यहाँ पे मैंने डाल दी है। उसके साथ मैं इनको अच्छे से कर लूँगी मिक्स करके मैं इसको कटलेट्स बना लूँगी। कटलेट्स बना के मैं आपको दिखाऊँगी कि किस शेप के बनाने हैं। आपको जिस भी शेप के बनाने हो आप उसी शेप के बना लीजिएगा। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से मैंने किया है, बट इस पे हाथों ही की मदद से करने चाहिए। मैं अभी हाथों से ही इसको मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से ये हमारा सब मसाला जो है मिक्स हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बना लिए हैं कटलेट्स, ये देखिए मेरी कुछ इस शेप की मैंने कटलेट्स बनाए, ये बहुत अच्छे लगते हैं इस शेप के। आप भले जिसी भी शेप के बनाने चाहे आप बना लें, बट ज़्यादातर इसी शेप के मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छे भी लगते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी, इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। अब मैं इसको देखें, पहले मैं लगाऊंगी एग। अच्छा, अंडे में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया था, थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना। आलू हमारे अक्सर मीठे होते हैं तो इसलिए। अब यहाँ पे मैंने पहले अंडे का कोट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है ब्रेड क्रम्ब का कोट, ठीक है ना। थोड़े अच्छे लगते हैं। मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, उसको मैंने फ्राई करके लाइट सा तवे के ऊपर उसको चॉपर में डाल दिया तो ब्रेड क्रम्ब्स बन गए। इसी तरह मैं 1 बाय 1 आपको इसमें ऑयल में डालती रहूँगी। ऑयल मैंने फुल गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। और आलू हमारे पके हुए थे तो उसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं, बस इसको कलर देना है। कलर के लिए हमें मीडियम फ्लेम चाहिए और शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है जी। इसी तरह सब 1 बाय 1 मैं डालती जाऊंगी और जब ये ब्राउन सा कलर खूबसूरत सा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक जी। इसी तरह ये देखें सारी मैंने इसमें डाल दिए हैं, बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर देना है, बस इसको निकाल लेना है झटपट से। ये भी कटलेट्स तैयार हो गए हैं, ये देखें। इसको बहुत ही केयरफुली और बड़े प्यार से प्रेम के साथ ही पलटना होता है, क्योंकि आलू जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक मिजाज के होते हैं। जब वो बॉईल हो जाए तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। बट ये देखें जी, हमारी जी डिश हो गई है सारी की सारी तैयार। यहाँ पे मैंने टी पार्टी के लिए रख दिया है, इनवाइट किया है अपने पड़ोसियों को। मिल बैठने का एक बहाना था, उनको बुलाएंगे, चाय पियेंगे, मज़े करेंगे, गप्पे लगाएंगे। और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो मैंने आज पार्टी की है, टी पार्टी, उसके लिए आपको भी मैं इनवाइट कर रही हूँ। देखिए और मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए, मुझे रखिए अपने दुआ में याद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ ही लीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।